हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट। देखिए, पहला पार्ट हमने अगर जो है अलग अलग यानी मिनिमम 2% किसी वर्क को करते हैं तो कितने सारे कंडीशंस बन सकते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आइए हम लोग आज जो है M1D1 जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप लोग दिख रहा होगा। ओके, टाइम एंड बाकी सर को आप लोग जानते होंगे, जिसको ज्वाइन करना है यू कैन। तो सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहला जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और जिस पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो जल्दी से रिकॉल कर देते हैं, देन अगेन नेक्स्ट टॉपिक पर मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर डिस्कस चर्चा करते हैं। तो हमने बताया था कि ए किसी वर्क को करेगा, बी करेगा या सी करेगा, मिनिमम 2 या 3 किसी पर्टिकुलर अलग अलग टाइम में करेंगे, है कि नहीं। ये T1 टाइम में, T2 टाइम में और ये T3 टाइम में करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा। और डिस्ट्रॉय के लिए हमने माइनस बताया था। तो हमने कहा था जब भी 2 या 3 टाइम कहीं भी दिया होगा ऑलवेज क्या करोगे, एलसीएम लोगे किसका, टाइम का। टाइम का जो एलसीएम लोगे वही वर्क हो जाता था। और जो वर्क आ जाएगा उस वर्क को यानी ए T1 टाइम में करेगा तो किस रेट से करेगा, यानी इफिशियंसी वन डे वर्क नंबर्स के फॉर्म में आ जाएगा ना। और उसी वर्क को T2 टाइम में बी करेगा तो बी का इफिशियंसी आ गया। सी की बात करेंगे तो टोटल वर्क को सी T3 टाइम में डिस्ट्रॉय करेगा तो किस रेट से डिस्ट्रॉय करेगा ये आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग सॉल्व कर लेते थे। तो हम लोगों ने अप्रॉक्स 10 to 12 क्वेश्चन जो है कैसे आप लोग एलसीएम लोगे और कैसे उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे वो डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, सेकेंड टाइप ये भी आप लोगों को बताया था भाई कि किसी का जो इफिशियंसी होगा, इफिशियंसी क्या होगा, टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। तो जैसे आप लोग बोल दिया जाए भाई कि ए किसी वर्क को 20 डेज में और बी उसी वर्क को 30 डेज में करेगा, सबको कंफर्म है ए अगर 20 डेज में करेगा, बी 30 डेज में एक ही वर्क को करता है, यानी ए जल्दी वर्क किया ना, ए 20 दिन में किया, बी स्लो वर्क किया तो 30 दिन लगे। इसका मतलब जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी यानी मोर होगा, ज्यादा होगा, वो कम समय लेगा। और जिसकी इफिशियंसी कम होगी यानी जो स्लो वर्क करेगा वो ज्यादा टाइम लेगा, जैसे यहाँ पे। इसीलिए इफिशियंसी के जो इफिशियंसी है वो टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। यानी आप लोगों को बोल दिया जाए कि ए और बी के टाइम का रेशियो 2 और 3 तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3, या इसको आप लोग ये भी बोल सकते हो 3:2। इतना हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पहली वाली क्लास में। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब उस पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अभी तक तो ए बी या ABC ऐसे मतलब 2 या 3 लोग किसी पर्टिकुलर वर्क को अलग अलग टाइम में करते थे, लेकिन अब जो वर्क करेंगे भाई ग्रुप में करेंगे। ग्रुप का मतलब ये हुआ कि जैसे पहले ए और बी ऐसे था ना, अब जो है ग्रुप में 45 मैन होंगे, या आप लोगों को बोल दिया जाए 3 मैन + 7 वोमेन मिलके करेंगे, या जो है बोल दिया जाए आप लोगों को मैन वोमेन और या चिल्ड्रन, ये इस टाइप का बोल दिया जाए। मतलब अलग अलग इफिशियंसी के लोग एक साथ मिलके वर्क करेंगे तो ग्रुप में वर्क हुआ। तो इनमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूले से हम लोग समझेंगे और उसी पर एक क्वेश्चन को रिलेट करेंगे, और जो कि सबको पता होगा भाई फॉर्मूला क्या होता है। देखो, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे ना, M1D1, चलिए उसी को रिलेट करेंगे। और M1D1 T1 है कि नहीं, और इंटू E1 सबने पढ़ा होगा आई होप। और डिवाइड बाई आप लोग पढ़े होंगे M2, अरे भाई डिवाइड बाई क्या पढ़े होंगे, डिवाइड बाई पढ़े होंगे W1 इंटू R1। ये है क्या, अभी हम बता रहे हैं। इक्वल टू क्या होगा, ये मास्टर फॉर्मूला है, ये होगा M2 इंटू D2 है कि नहीं, और इंटू T2 और इंटू E2 और डिवाइड बाई W2 और इंटू R2। ध्यान दीजिएगा ये क्या क्या लिखा गया, मास्टर फॉर्मूला सब में अप्लाई होगा। M1D1 T1 E1 W1 R1 इक्वल टू M2 D2 T2 W2 और R2 अपॉन में ऐसे दिया होगा। तो देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं इससे कि अब हम प्योरली जो है आज जो डिस्कस करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट को रिलेट करने जा रहे हैं, यानी M1D1 के कॉन्सेप्ट को, ग्रुप में कोई वर्क कर रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट को रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझिए, देखिए M1 को हमने क्या माना, यानी M1 का मतलब जो M है ना, यानी नंबर ऑफ आप ऐसे लिख सकते हो, यानी कुल व्यक्ति, नंबर ऑफ पर्सन, कुल व्यक्ति। अब व्यक्ति हो, कुल जो भी कहा जाए, नंबर ऑफ पर्सन किसी भी फॉर्म में हो, वो चाहे मेल हो, फीमेल हो, या जो है चिल्ड्रन हो, किसी भी फॉर्म में होगा, वो M1 पहले और दोबारा जो है M2 बाद में, पहले और बाद में मेन रहेंगे, या मेन बोल दे रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको ये भी कह सकते हैं वोमेन भी हो सकते हैं, मेन और वोमेन एक साथ हो सकते हैं, पर्सन्स के ग्रुप की बात कर रहे हैं।
अच्छा, डी की बात करेंगे, D1 D2 जो दिया ना, ये जो है ये डेज दिया ना, जिसे आप लोग बोलते हैं कितने दिनों में, यानी डेज का मतलब दिन के फॉर्म में ना, कितने दिनों में किसी वर्क को पूरा करेंगे। भाई एक किसी काम को मान लो 1 महीने में करता, भी उसी काम को कितने दिनों में करेगा, जैसे हम लिखते थे ना, वैसे यहां पर डेज का मतलब यहां समय की बात हो रही, ध्यान समझिएगा, दिन की बात हो रही, समय की बात हो रही है। अच्छा, टी का मतलब क्या होगा, टी का मतलब ध्यान दीजिएगा टाइम। भाई टाइम जो होगा ये जो है आप लोग देखते होंगे कभी कभी ना कि घंटे के फॉर्म में होता है, पर डे के फॉर्म में होता है, जैसा भी दिया होगा, यानी ये आवर्स के फॉर्म में होता है, ध्यान समझिएगा, ये आवर्स के फॉर्म में हो सकता है। फिलहाल मिनट्स के फॉर्म में कम आता है, लेकिन आ सकता है, जैसे मान लो टाइपिंग वगैरह वर्क होगा तो मिनट के फॉर्म में होगा ना। अच्छा, E1 का मतलब क्या होगा, ध्यान से, ई का मतलब इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब यानी रेट ऑफ वर्क, किस वर्क से करेंगे, किस रेट से वर्क करेंगे, या एक दिन का काम हुआ, आप लोग ऐसे बोल सकते हो, यानी इनकी कार्यक्षमता, किस कार्यक्षमता से काम करेंगे, ये यहां पे दिया होगा, ध्यान समझिएगा। अच्छा, अब क्या बचा, W ना, W वर्क यानी वर्क, वर्क यानी कार्य, ध्यान समझिएगा, वर्क कार्य। अच्छा, आप लोगों को पता है कार्य का मतलब क्या हुआ, जैसे हम बोल रहे रोड बनाना हुआ, या जो है गड्ढे खोदना हुआ, या जो है टाइप करना हुआ, यानी कुछ भी जो है टाइम और इसमें मैन टाइम और इफिशियंसी के अलावा जो भी टर्म्स दिखेगा, इसका मतलब वो क्या होगा, ऑलवेज समझिएगा वो वर्क में कंसीडर होगा, ध्यान समझिएगा। दीवार बनाना हुआ। अच्छा, एक टर्म्स आर, तो हमने आर को थोड़ा सा अलग दिखे तो इसको रेट बोल दिया है, रेट का मतलब ये मनी बोल दिया है, और आप लोग मनी को या इसको और भी यहाँ पे सही वर्ड में बोले वेजेस, यानी मजदूरी, मजदूरी या जो है जितना हिस्सेदारी मिलती है। भाई पैसा कोई भी वर्क करेंगे पैसे के लिए करेंगे। एक और भी होता है, जैसे हम लोग अलग से भी डिस्कस करने वाले हैं, वर्क एंड वेजेस की बात करेंगे, तो वर्क एंड वेजेस हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करें, मास्टर फॉर्मूला है, ये समझेंगे। भाई M1 D1 और T1 E1 अपॉन W1 R1 इक्वल टू M2 D2 T2 W2 R2, ये लिखा गया है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो मास्टर फॉर्मूला हुआ, अब हम जिसकी बात करेंगे वो फॉर्मूला यहाँ पिक करेंगे, और एक लॉजिकल क्यों बनाया गया होगा। जैसे मान लो बोल दें कि अगर कोई व्यक्ति है, एक 24 व्यक्ति एक काम को, किसी काम कर रहे हैं, 25 व्यक्ति कर रहे हैं, हमें पता है कि अगर जो है व्यक्ति ज्यादा होंगे तो वर्क जल्दी फिनिश होगा। क्लियर ना, ये सारी चीजें आपस में इनवर्स और इनवर्स प्रोपोर्शन को रिलेट करके ये बनाया गया होगा, अलग अलग टर्म्स को रिलेट करके। फिलहाल हम लोग इस पे आते हैं, मास्टर फॉर्मूला सभी को कंफर्म है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अब इस हम फॉर्मूले को ब्रेक कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, इसी फॉर्मूले को ब्रेक कर रहे हैं। ये समझ में आ गया भाई ना, यानी ये पर्सन्स की बात हो रही, डेज की बात हो रही, समय की बात हो रही, इफिशियंसी कार्यक्षमता की बात हो रही है, और ये कार्य कितना वर्क करेगा बात हो रही है। रेट का मतलब वेजेज यानी पैसा, मनी, जो भी उनमें शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा उसकी बात हो रही है, ध्यान समझिएगा। ये यहां पर लिख उठा है ना, समझ में आ गया होगा, आई होप ओके, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है इसी से कुछ और फॉर्मूला रिलेट करते हैं। देखिए, जब भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, चाहे ग्रुप की बात करेंगे, अलग अलग पर्सन्स की बात करेंगे, कैसे भी अगर पर्सन्स की बात करें और डेज की बात करें ना, यानी किसी व्यक्ति की पर्सन की बात करें और टाइम यानी डेज की बात करेंगे, तो हमेशा जो फॉर्मूला लगाएगा आप लोग ये लगाएंगे। तो M1 D1 इक्वल टू कितना हुआ, M2 D2, ध्यान समझिएगा, ये फॉर्मूला लगेगा। अगर बोल दिया जाए किसी ग्रुप के लोग कोई वर्क करते हैं, दूसरे ग्रुप के लोग उस वर्क को कितने टाइम में करेंगे, आदमी और दिन में अगर रिलेशन की बात करेंगे तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि भाई पहले ग्रुप के लोग कुछ टाइम में किए, उसी वर्क को दूसरे ग्रुप के लोग कितने टाइम में करेंगे। तो टाइम निकालना हो या जो है पहले ग्रुप के नंबर्स निकालने हो या दूसरे ग्रुप के नंबर्स निकालने होंगे, आप लोग बता सकते हो। तो एग्जाम्पल ये है, पर एक जनरल आइडिया देख लो एग्जाम्पल में, फिर हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट आएंगे। जैसे हम कुछ भी बोलते हैं कि भाई 75 व्यक्ति जो है एक काम को 40 दिनों में करेंगे, तो 50 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो तुरंत समझ जाओगे भाई 75 M1 हुआ, 40 दिन D1 हुआ, और 50 क्या हुआ, M2 हुआ, D2, तो आप लोग बिल्कुल सॉल्व कर लोगे, जो भी आएगा यहाँ 15 चौका 60 आंसर हो जाएगा। आई होप ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो, जैसे यहां बोल दिया जाए कोई व्यक्ति किसी वर्क को, मान लो कुछ व्यक्ति ने, एक ग्रुप वाले ने, अब वो ग्रुप कैसा भी होगा, बहुत सारे तरीके से बनेंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। किसी ग्रुप के लोग एक वर्क को कुछ टाइम में करते हैं भाई, अब कुछ टाइम में करते हैं, अब वो कह रहे हैं कि जो वर्क होगा वो कुछ ग्रुप के लोग एक साथ नहीं करेंगे, वो ब्रेक करके करेंगे। जैसे मान लो हम बोल दें कि हमें भाई मान लो 400 रसगुल्ले बनाने हैं, हम ऐसे बोलते भाई 400 रसगुल्ले बनाने हैं, पहले दिन में हमने 100 बनाया, दूसरे दिन में 150 बनाया, बाकी जो बचा तीसरे दिन में कितना बनाएंगे, आप लोग बताओगे 150 तीसरे दिन में बनाएंगे।
भाई जैसे एक बार जो बनाने हैं वो यहां पे एक साथ नहीं बनाए, वो अलग अलग बनाए। तो एक फॉर्मूला भी ये बोल सकते हो आप लोग, भाई जो मेन इंटू डी का फॉर्मूला, तो इसको पहले ग्रुप के लोग जितने टाइम में करेंगे प्लस जो है M2 D2 प्लस ये जितने पार्ट में ये किया जाएगा, देखो ध्यान समझिएगा, वो रिलेट होता जाएगा। क्लियर ना? वैसे जो है यहाँ जो जितने दिनों में करेंगे उसको जोड़ लोगे। ये भी एक बनेगा कि मान लो हम बोल दें कि 45 लोग किसी वर्क को 50 दिनों में करते हैं, 20 लोगों ने पहले 5 दिन काम किया, फिर 25 लोगों ने 10 दिन काम किया, फिर 40 लोगों ने शेष काम को पूरा किया। तो वो फॉर्मूला यहां लगा सकते हैं, यानी ब्रेक करके भी ध्यान समझिएगा, ये M1 D1 से बनेगा। अच्छा आप लोग बताओ, ये तो क्लियर हो गया, हम लोग क्वेश्चन में इसको समझेंगे और आसानी से आप लोग रिलेट कर लोगे। अच्छा अगर आप लोग बोल दिए भाई आदमी दिन और कार्य की बात की जाए, मैन डेज और वर्क की बात की जाए, तो आप लोग फॉर्मूला क्या लगाओगे बताओ? पहले M1 D1 मैन डे और वर्क की बात करेंगे, W1 इक्वल टू क्या होगा? M2 D2 और W2। ध्यान दीजिएगा, मतलब आप लोग अगर चाहो तो ये समझ जाओ कि W2 इधर आ जाएगा, वर्क और मनी की बात करेंगे, M1 D1 कार्य की बात करेंगे, दूसरा कार्य पहले आ जाएगा और पहला कार्य बाद में आ जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी को? दूसरा कार्य पहले आ जाएगा, पहला कार्य बाद में आ जाएगा, यानी ये भी कह सकते हो भाई फॉर्मूला हम ये कह सकते हैं। तो देखो ये सब अगर थोड़ी छोटी छोटी चीजें आप लोग थोड़ा रेशियो से रिलेट करोगे ना तो ज्यादा आसान हो जाएगा। M2 D2 और W1 हो जाएगा, यानी कार्य और पैसा जो है दूसरा पहले आता है, पहला बाद में आता है, बाकी जो है पहला पहले की जगह पर रहेगा, दूसरा दूसरे पर रहेगा। अच्छा बोल दिया जाए आदमी दिन और समय की बात करें तो M1 D1 T1 और इक्वल टू M2 D2 T2, यहां से फॉर्मूला पिक कर लोगे, ये मास्टर फॉर्मूला है। अगर यहां तक समझ में आ गया हो भाई तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आए, यस या नो। अब सभी फॉर्मूले पे हम लोग जो है क्वेश्चंस आएंगे, पहले M1 D1 पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे डायरेक्टली वाले, और फिर ग्रुप के फॉर्म में देखेंगे, फिर अलग अलग जितने वेरिएशन के आप लोग UPSI के एग्जाम देते हो या SSC का एग्जाम देते हो या बैंक का एग्जाम देते हो, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पहले हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे, फिर जो है और टफ वाले क्वेश्चन को रिलेट करेंगे। आई होप सभी को समझ में इतना तो आ ही गया होगा। अगर आ गया होगा भाई एक बार जरूर चीयर करिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए ध्यान से समझिएगा भाई, बिल्कुल अभी आसान आसान क्वेश्चंस, बस आप लोग पढ़ के आंसर बताना है, इस फॉर्मूले को रिलेट करना है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से देखो क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए, ऐसे क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है भाई, 120 आदमी कैन 120 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 90 डेज, 90 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं, तो कितने दिनों में 75 व्यक्ति उसी काम को पूरा करेंगे? देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है भाई, आदमी और दिन की बात हो रही है, तो हमें पहले क्लियर है कि फॉर्मूला भाई क्या लगाएंगे, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ये तो क्लियर है, यानी ग्रुप में बात कर रहे हैं M1 D1 की और अगले ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये रिलेट करेंगे। अच्छा आप लोग क्या कह रहा है कि M1 120 आदमी ना, पहले M1 नहीं 120 आदमी है, यहां लिख दिया, कितने समय में? 90 दिनों में, यानी 90 डेज में पूरा कर रहे हैं। अच्छा फिर कह रहा 75 आदमी, यानी M2 75 दिया भाई, और कितने दिनों में पूरा करेंगे नहीं पता है, ये D2। कितना आसान सा क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा, जो ये वेरिएशन होगा वही ये होगा। अगर आदमी की बात करें तो आदमी का इफिशियंसी को रिलेट करेंगे, और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की इफिशियंसी रिलेट करेंगे, हम क्वेश्चन में भी देखेंगे उसको। तो आप लोग क्या करोगे भाई, देखो इसको पूरा मल्टीप्लाई मत करो, इसको ऐसे कर दो और 75 नीचे ले आओ ना, तो तुरंत समझ जाते भाई D2 अगर निकालना है तो ये इधर आ जाएगा ना। देखो 15 25 75 हुआ, और 15 छक्का 90 हुआ, और 5 से कितना 24 छक्का 144, तो आई होप 15, हाँ बिल्कुल सही, 144 दिन। क्या सभी को समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो भाई आप लोग कंफर्म कर लीजिए। हमें ऐसा लगता है ये फिलहाल किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले में था, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर बता देंगे। बताइए यस, अगर कंफर्म हो रहा होगा तो आप लोग बोलिए भाई यस कंफर्म हो रहा है सर। देखिए कभी कभी किसी क्वेश्चन में अगर जिसको कंफ्यूजन है तो बिल्कुल रिलैक्स माइंड से आप लोग लिखिए, कोई इशू नहीं, कमेंट बॉक्स में हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। ध्यान समझिएगा, होता क्या है जैसे DI वगैरह में हमें लगता है कभी कभी जो है किसी किसी को कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि DI देखो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक्स होता है, ध्यान समझिए लेंदी टॉपिक्स होता है। उसको पहले देखो कुछ देर हम जान के टाइम इसलिए देते हैं क्योंकि पहले आप लोग उसको पढ़ के समझिए। देखिए अगर हम आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे तो अगर फिर सॉल्यूशन पे जब पहुंचेंगे ना, उस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो फिर हमें लगता है दोबारा कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए ध्यान दीजिए, टाइम लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो समझिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन, पढ़िए रिलैक्स पढ़िए आराम से। क्या क्वेश्चन दिया है भाई? क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन आप लोग पहले प्रॉपर रीड कर लीजिए। 2 कोल लोडिंग मशीन, 2 कोल लोडिंग मशीन है, वर्किंग 12 आवर पर डे। देखो यहाँ पे क्या दिया है,
यानी एक दिन में कितना काम करें, 12 घंटे प्रतिदिन, और 8 दिनों में हैंडल 9 टन्स ऑफ कोल। अच्छा बताओ, 9 टन्स ऑफ कोल बनाती है, इसका मतलब वर्क में हुआ ना। आप लोगों को समझना है कि भाई अगर क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें वर्क क्या होगा। कभी कभी वर्क बहुत कंफ्यूजन में दे देता है, जैसे टाइप करना हुआ, दीवार बनाना हुआ, गड्ढे बनाना हुआ, पेंटिंग करना हुआ, ये सारी चीजें वर्क में आएगा। जैसे यहाँ लोड करना हुआ, तो ये भी 9 टन कोयला लोड कर रहा है, तो क्या होगा भाई, वर्क में ही तो हुआ, काम में तो हुआ। ओके, विद इफिशियंसी ऑफ 90%, वेरी गुड, 90% इफिशियंसी भी दिया है। वाइल 3 अदर कोल लोडिंग मशीन्स एंड इफिशियंसी 80%, जिसकी इफिशियंसी 80% है। हैंडल द 12 टन्स ऑफ कोल 6 days, फाइंड हाउ मेनी आवर पर डे ईच शुड वर्क। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले पे सबसे पहले क्वेश्चन के पढ़ने के बाद आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा कि कितने कितने टर्म्स यूज किए गए। भाई टर्म्स क्या यूज किए गए भाई, यहां पे 2 कोल लोडिंग यानी इसका समझिए मतलब M1 भी यूज किया गया, पहली चीज है। D1 यूज किया गया कितने दिनों में, और टाइम भी यूज किया गया पर आवर कितना करेंगे, इफिशियंसी भी यूज किया गया, ध्यान समझिएगा। और उसके बाद जो है कोयला जो है कितना टन्स मतलब दो जो है लोडर मशीन कितना टन लाद देते हैं वो भी दे दिया गया है, यानी ये वर्क को भी रिलेट किया गया है। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे भाई बताओ आप लोग, M1 D1 T1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 और W2 अपॉन E2 अपॉन W2, ध्यान समझिएगा। तो आप लोग बताओ पहले फॉर्मूले में रख दें, और चाहे आप लोग फॉर्मूला इसको जो है W2 को पहले कर दो और W1 को बाद में कर दो ना, ये भी कह सकते हो, जैसा आप लोग को आसान लगे। फिलहाल चलिए देखिए क्या कर रहे हैं भाई, यहां 2 कोलर लोडिंग, यानी 2 का मतलब क्या हुआ भाई, M1 हो गया है कि नहीं। D1 का मतलब वर्किंग 12 आवर पर डे 8 days, हैंडल 9 टन, 8 दिन हुआ और जो है 12 आवर पर डे टाइम हुआ, और हैंडल 9 टन्स यानी 9 टन्स कोयला हुआ है कि नहीं, 9 यानी W1 वर्क हो गया, और विद द इफिशियंसी ऑफ 90%। भाई जो इफिशियंसी दिया हो परसेंट में 90 दिया, ध्यान से बताइए, समझ में आ रहा है। ये M1 क्या हुआ भाई, हमने मान लिया कितने जो है लोडर मशीन है, और ये डेज हो गया, ये 12 आवर पर डे टाइम हो गया, 90% इफिशियंसी हो गया, और 9 टन क्या हो गया हमारा W1 यानी वर्क हो गया उस फॉर्म में ना। और इक्वल टू क्या होगा, देखो आप लोग इसको सेकंड क्या दिया, वाइल 3 अदर कोल लोडर, तो 3 अदर यानी फिर अगेन M2 हो गया ना, और क्या करा मशीन एंड द इफिशियंसी ऑफ 80%। अच्छा इफिशियंसी भी दिया है 12 टन, यानी 12 टन हमें दूसरा दिया है कि भाई वर्क कितना 12 टन लोड करना है, और कितना समय 6 दिन है। अच्छा क्या टाइम दिया है, नहीं दिया है, मतलब कितने आवर पर डे करेंगे। हाँ इफिशियंसी जरूर दिया है कि भाई 80%। समझ में आ रहा क्या कह रहा है। एक लाइन का क्वेश्चन है कि भाई 2 लोडर मशीन 8 दिनों में 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 90% इफिशियंसी से 9 टन लोड करते हैं, और फिर कह रहा 3 लोडर मशीन 6 दिनों में कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 80% इफिशियंसी से 12 टन लोड करेंगे। अगर ये फॉर्मूला मास्टर फॉर्मूला पता है तो आई होप कोई डाउट नहीं होगा, और सबको पता ही है। सॉल्व कर लीजिए भाई, क्या आ जाएगा, देखो परसेंट और 0% 0 बगल बगल है, कट कर सकते हो ना। कुछ लोग यहाँ डायरेक्टली ला के करेंगे, सब कुछ यहाँ ले आए फिर T2 करें, और कुछ लोग जो है अगर जिनको कैलकुलेशन की आदत होगी वो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, टफ नहीं होगा। कैसे सॉल्व कर लेंगे ये देखो, देखिए यहां से 3 2 जा 2 3 जा, ध्यान देगा 2 3 जा और 2 6 जा 12। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 3 9 ये और 9 ये कट गया, ठीक है। यहां पे ध्यान देगा 6 बचा हुआ है ना, देखो ये 8 कट गया, यहां 6 बचा हुआ है। अच्छा अब यहां से अच्छा 9 ये भी कर सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ध्यान समझिएगा। और यहां 3 2 जा 6 हुआ, 2 इधर आ जाएगा भाई, 2 चौक 8 2 16, तो 16 आवर पर डे, यानी ये क्या हो जाएगा, T2 उधर रखो, जैसे भी सॉल्व करो आ जाएगा। बताओ किसी को कंफ्यूजन है कोई, अगर नहीं कंफ्यूजन है तो समझ में आ गया होगा तो बोलो यस या नो। एक और तरीका हो सकता था, देखिए भाई एक चीज ध्यान दो, एक और तरीका हो सकने का मतलब आप लोग एक लाइन में थोड़ा सा बियॉन्ड द फॉर्मूला कर जाओगे। तो बियॉन्ड द फॉर्मूला क्या है, हमें T2 निकालना है। फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला सबको पता है, ये हमें पता फॉर्मूला ना कि M1 D1 T1 और E1 अपॉन W1, ध्यान से समझिएगा। और ये M2 D2 T2 और E2 अपॉन W2, ये है ना, हमें ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करना, इसको राइट हैंड साइड रहने दो, बाकी सब लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो क्या क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा M1 D1 T1 E1,
ये W2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं, और बाकी जो ये M2 D2 है ना और E2 है ये नीचे आ जाएगा। मतलब हमें W2 इधर लाना है, W1 के साथ इधर वाली वैल्यू लाना है और डायरेक्टली टाइम आ जाएगा और यही 16 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके करो या एक्सपेंड फॉर्म में। बोलो यस अगर समझ में आ गया होगा। प्लीज सभी लोग लाइक जरूर करें। अगर डाउट है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बोलिए, फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं इसको। तो आई होप समझ में आ गया होगा। हमें पता है आप लोग इतने समझदार हैं। चलिए समझदार है तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सेम वैसे बस थोड़ा सा चेंज किया गया है। देखो पहले क्या था कि डायरेक्ट फॉर्मूले पे था, तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे 2-3 कैसे भी होगा भाई, किसी भी फॉर्म में होगा बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली M1 D1 T1 ऐसे था, तो ग्रुप के फॉर्म में आदमी या जो है कोई वर्क या कोई टाइम या वर्क पर डे कुछ भी दे दे बना सकते हैं। अब देखो दूसरा तरीका क्या कह रहा है। दूसरा तरीका का मतलब हर क्वेश्चन चेंज करेंगे भाई, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलग अलग टाइप के, क्योंकि है तो बहुत सारे टाइप जो, और बाकी जो बचेंगे प्रैक्टिस के फॉर्म में करेंगे। इफ 36% आर एंगेज ऑन द पीस ऑफर, भाई 36 लोग जो है किसी काम में इन्वॉल्व है, एंगेज हैं, आप लोग हिंदी में पढ़ सकते हो, और द वर्क कैन कंप्लीट इन 40 डेज, और ये लोग जो है 36 लोग 40 दिन में पूरा कर सकते हो काम को। आफ्टर 32 डेज, 32 दिनों में ओनली 3/4 ऑफ द वर्क वॉज कंप्लीटेड, हाउ मेनी मोर पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। ध्यान समझिएगा, ये करा भाई, ये थोड़ा सा ब्रेक करके पहले समझिए और फिर जो है 2-3 तरीके से कर सकते हैं इसको। एक तरीका तो ये हुआ, ये करा कि 36 व्यक्ति है ना, ये 36 पर्सन है, और ये जो है एक किसी वर्क को इन्होंने ये 40 डेज में टाइम है, 40 दिन में कर सकते हैं, और जो वर्क है कितना है, क्या है भाई, एक वर्क हम मान सकते हैं। तो अब पीस ऑफ वर्क, एक वर्क कुछ भी हो सकता है, हम एक की जगह पर कुछ भी मान भी सकते हैं, एक्स वर्क मान सकते हैं या ऐसे रहने दे। अच्छा, फिर ये कह रहा है, ध्यान से समझिए, फिर ये कह रहा है भाई कि ये लोग 36 लोग 40 दिनों में एक काम कर सकते हैं, दिया है, लेकिन ये करा कि भाई इन्होंने आफ्टर 32 डेज, 32 दिन के बाद केवल 3/4 काम पूरा हुआ। इसका रीजन क्या है? हो सकता है कि जो आदमी काम पे लगाए गए होंगे वो थोड़ा सा आलस कर गए होंगे या कुछ तेजी से काम कर गए होंगे, जो भी जैसा कहा जाए, फिलहाल इसमें आलस वाला ही दिख रहा है। तो ये कह रहा है कि ये 36 लोग जो है, समझिए 36 लोगों ने स्टार्ट किया, इन्होंने 32 दिन तक काम किया और 32 दिन में सिर्फ 3/4 काम पूरा हुआ। एक पहले असाइन वर्क है, पहले से ये मतलब होता है ना कि प्री प्रपोज्ड वर्क है कि 36 लोग एक काम को 40 दिन में करेंगे, लेकिन 36 लोगों ने जब स्टार्ट किया और 32 दिन तक किया, 32 दिनों में सिर्फ 3/4 काम ही पूरा हो पाया। अब कह रहा है कि हाउ मेनी मोर पर्सन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्क ऑन टाइम, यानी वर्क सही समय पे ही करना है। सही समय का मतलब 40 दिन में ही करना है। भाई 32 दिन तो कर चुके, हमारे पास जो रिमेनिंग टाइम कितना है, यानी रिमेनिंग टाइम 8 दिन ही है। 32 दिन तक इन्होंने 3/4 काम किया, यानी 8 दिन और है। तो 8 दिन और है, कितना काम बचा है? तो जैसे एक में 3/4 काम हो चुका है तो 1/4 काम बचा है। चाहे इसको ऐसे भी हो सकते, 4 में 3 काम हो चुका है, 1 काम बचा है, ये भी कह सकते हो। भाई काम का रेशियो ही तो है, भाई 4 में 3 काम हो चुका है तो 4 में 1 काम बचा है। तो चाहे 1/3/4 प्लस 1/4 करोगे तो भी वही आएगा, चाहे 4 में 3 हुआ है, 1 बचा है। समझ में आ गया? अब करा उसके लिए कितने व्यक्ति और चाहिए? मतलब ये है कि 36 तो है ही है, तो इसका मतलब कुछ लोगों ने जो आलस किया है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जैसे भाई 32 दिन में शायद ज्यादा वर्क पूरा होना चाहिए था, लेकिन 3/4 ही पूरा हुआ। 4 में 3, एक भाग अभी भी बचा हुआ है, और ऑन टाइम करने का मतलब 8 दिन लगेगा। पहले क्वेश्चन को तोड़ के समझिए। तो अब इसमें 2 तरीके से, एक तो लॉजिक डायरेक्ट हो गया कि अगर हम इनको ध्यान दें, हमें जिसको निकालना है, असाइन वर्क के थ्रू हमने यहां एक फॉर्मूला बना लिया। क्या फॉर्मूला बना लिया भाई? कि आदमी दिन और वर्क की बात हो रही है। हम ये कह सकते हैं, इसको अभी हटा दें, ऐसे बोल दें कि भाई M1 36 व्यक्ति ने 32 दिनों में 3 काम पूरा किया, है कि नहीं? 32 दिनों में 3/4 काम किया, या 3 काम बोल देना। अब ये कह रहा कितने व्यक्ति, हम M2 डायरेक्ट निकाल लें, कितने व्यक्ति जो है 8 दिनों में, ध्यान समझिए, कितने व्यक्ति 8 दिनों में जो शेष काम है वो पूरा कर देंगे। तो M तो निकल आएगा ना, M2 निकल आएगा यहां पे। तो यहां से रिलेट कर दो, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। 8 चौक 32 हुआ, और 3 से कितना हुआ? 12, 12 चौक 48। ध्यान से, 8 चौक 32, 12 चौक 48, ध्यान से समझिएगा, 48 हो गया ना। तो ये 48 आ गया M2।
यानी इसका मतलब पहले तो ये समझ में आ गया कि जो ये 36 व्यक्ति 32 दिनों में 3 काम कर रहे हैं, 3 काम पूरा कर दिए, और जो एक काम बचा हुआ है वो 8 दिन में कितने व्यक्ति पूरा करेंगे, तो हो सॉरी, अच्छा 8 दिन में अगर हमें कहा जाए, ये इसको इग्नोर कर दो, 8 दिन में 48 व्यक्ति लगेंगे उस काम को, जो एक भाग बचा है उसको पूरा करने के लिए कितने 48 व्यक्ति चाहिए। लेकिन ये कहा 36 पहले से हैं तो 48 व्यक्ति होने चाहिए, तो कितने व्यक्ति और शामिल करना पड़ेगा, 48 माने 36, यानी 12 व्यक्ति और आ जाए तो बिल्कुल भाई काम ऑन टाइम में पूरा हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। बताइए किसी को कोई डाउट है, समझिए भाई क्या कह रहे हैं। 36 दिन में लगे हो, 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 36 व्यक्ति एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और ये अंडरस्टूड है, कहा गया कि 32 दिन में देखा गया कि इन्होंने सिर्फ 3/4 काम ही पूरा किया, यानी 4 में 3 काम पूरा किया, एक भाग अभी बचा हुआ है। वर्क को ऑन टाइम में करने के लिए मतलब ये हुआ कि भाई वर्क तो 40 दिन में ही करना है, भले उन्होंने हिलावाली किया, आलस किया, स्लो काम किया, लेकिन उस स्लो की भरपाई करने के लिए कुछ और व्यक्ति हम लगा दें, अपॉइंट कर दें, जो एक भाग है वो ऑन टाइम पर 8 दिन में पूरा करने के लिए, तो कितने व्यक्ति और एक्स्ट्रा चाहिए। तो हम डायरेक्टली पहले M2 लगा देंगे, 36-32 दिनों में 3 काम, और उसके बाद कितने व्यक्ति 8 दिनों में एक काम करेंगे, तो 48 का मतलब 12 एक्स्ट्रा और लाएंगे 36 से। समझ में आ गया। एक तो ये हुआ, समझ में आ गया हो तो बताइए। दूसरा एक और तरीका फॉर्मूले से देखिए, क्लियर है? ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा बिल्कुल आप लोग भाई जो है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। दूसरा एक और तरीका है, देखो इसी वर्क को ब्रेक करके कहा जा रहा था, हम ये भी कह सकते भाई M1 D1, ध्यान समझिएगा, मतलब M1 D1 मतलब टोटल असाइन वर्क जो है M इंटू D अपॉन W जो होगा, देखो यहाँ पे वर्क भी आ गया, तो पहले ग्रुप के लोग जितने दिनों में जो वर्क करेंगे, है कि नहीं, और फिर उसके बाद दूसरे ग्रुप के लोगों ने जितना वर्क पूरा किया, मतलब 2 ही बार में किया गया, इसमें भी रख दोगे तो भी आ जाएगा। मतलब इसमें रखने का मतलब क्या हुआ भाई, M1 यहाँ पे 36-40 दिनों में, और वर्क कितना 1, और ये 36-32 दिनों में वर्क कितना 3। M2 हमें नहीं पता है, तो M2 जब निकाल लोगे तो कितने और आने चाहिए, M1 से M2 में कितना वृद्धि होगी तो भी आ जाएगा, इस वाले फॉर्मूले में रखोगे तो भी आ जाएगा। बोलो क्लियर है? अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज हमें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये आप लोगों के लिए है कि इसमें यूज करके आप लोग आंसर बताओगे, ठीक है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यस सेम क्वेश्चन है भाई। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो ये आंसर बता देंगे, और नहीं समझ गए होंगे तो फिर जो है डाउट होगा। सेम वही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ बदला है सिर्फ और सिर्फ बदले हैं व्यक्ति, बदले हैं दिन, काम वही है, एक काम पहले था, एक काम अभी भी है। पढ़िए ध्यान से और सॉल्व करिए। चलिए आप लोग, आई होप बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया होगा, अभी इतनी जल्दी ही आ गया होगा, क्योंकि तुरंत समझेंगे भाई 104 पुरुष हैं, ब्रेक करके समझे चाहे वैसे तो। ओहो 14 लिख दिया है, 0 नहीं, तो 104 व्यक्ति हैं, ठीक है ना। 104 व्यक्ति जो है एक 56 दिनों में एक वर्क को असाइन किया गया, ये टाइम है, और वर्क जो है एक वर्क को असाइन किया गया है कि नहीं। 104 पुरुषों द्वारा काम पर रखा गया था 56 दिनों में पूरा करने के लिए। अ कॉन्ट्रैक्ट इफ टू बी कंप्लीटेड इन 56 डेज, 104 men were set to work, each working 8 hours a day। अच्छा, हो एक वर्क तो है, यानी प्रत्येक ये भी टाइम दिया है कि 8 आवर पर डे, मतलब सब 8 घंटे ही काम करेंगे, 8 घंटे ज्यादा नहीं काम करेंगे, ठीक है, फिक्स टाइम कर दिया गया है। 104 व्यक्ति अपॉइंट किया है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, एक काम को जो भी काम रहा होगा उसे 56 दिनों में ये पूरा कर ले रहे हैं। ये तो टास्क है, असाइन टास्क है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट सही सलामत चला? नहीं। कह रहा है आफ्टर 30 days 2/5 ऑफ द वर्क इज फिनिश्ड। कह रहा है कि भाई 30 दिनों बाद देखा गया, मतलब ये जो 104 लोग हैं इन्होंने 30 दिन तक काम किया और देखा गया कि भाई 2/5 ही काम पूरा हुआ। तो मतलब एक काम टोटल था, 2/5 पूरा हुआ, यानी 5 में 2 भाग पूरा हुआ, अभी 3 भाग बचा हुआ है। ध्यान समझिएगा, 5 में 2 भाग पूरा हुआ है, तो सबसे पहले ये तो समझना है अभी भी 3 भाग बचा हुआ है ना, 3 भाग बचा हुआ है। इन हाउ मेनी एडिशनल मैन बी एम्प्लॉयड सो दैट वर्क में कंप्लीटेड ऑन टाइम। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह भी कंफर्म है, ये भी 8 आवर पर डे, और इसकी बात नहीं की जा रही है, ये चेंज नहीं किया गया कि भाई जो और एक्स्ट्रा व्यक्ति, मतलब ड्यूटी फिक्स टाइम है, 8 घंटे ही करना है।
पहले 104 लोग जो है 56 दिनों में एक काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके करते थे। तो 104 लोगों ने 30 दिनों में 2/5 काम 8 घंटे प्रतिदिन वर्क करके किया। तो ये फिक्स है, 8 घंटे प्रतिदिन वर्क ही जो है, मतलब डेली 8 घंटे ही करना है, भले आप एक्स्ट्रा जो है आदमी मंगा लो, इसका मतलब यही तो हुआ। तो यही कह रहा है कि कितने अतिरिक्त आदमी लगाए जाए, काम समय पे पूरा हुआ हो, यानी समय की बात ही नहीं कर रही, हर बार कॉमन होगा, इसको तो वैसे भी हटा दोगे। फिलहाल देखो आप लोग क्या करोगे भाई, 104 व्यक्ति पहले थे, अब जो 104 में कुछ और व्यक्ति ज्वाइन करेंगे ना, कुछ और व्यक्ति ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वो लोग जो है भाई 56 दिन में पूरा करना था, 30 दिन तक किया, तो बचा कितना, 56 - 30 का मतलब कितना हुआ, 26 दिन, यानी 26 दिनों में काम को पूरा करना है, ध्यान समझिएगा। अब जो है 56 दिन में ऑन टाइम है, तो यहाँ 26 दिनों में पूरा करना है, और कितना 3/5 काम, बस आंसर। देखो यहाँ टाइम तो यूज होगा, लेकिन टाइम 8 घंटे पहले भी कर रहे थे, बाद में भी कर रहे थे, निगलेक्ट कर सकते हो, कोई मतलब है नहीं ना। तो फॉर्मूला जो है उसको रिलेट कर दो, चाहे फॉर्मूले से करो, m1 d1 t1 अपॉन कितना w1 इक्वल टू कितना m2 d2, चाहे ब्रेक करके करो, चाहे अलग अलग रिलेट करके करो, और t2 अपॉन कितना w2, है कि नहीं, बताओ। इसको रख दोगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक और तरीका रखिए आप लोग और आंसर निकालिए, क्योंकि पहले वाला ही क्वेश्चन है। हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो ध्यान समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे आप लोगों को निकालना क्या है, m2 निकालना है ना, और हमें पता है m2 भाई क्या होगा, w2 इधर आएगा। तो 5 में 2 काम पहले हुआ, 5 में 3 काम बचा हुआ होगा। पहले 5 तो पहले कट कर दो भाई, 2/5 3/5 जब नीचे रहेगा कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। हमें ये समझना है कि, ध्यान समझिएगा, 3 को ऊपर समझना है, 2 को नीचे समझना। क्यों, क्योंकि w2 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मतलब ये रेशियो हो गया ना, m1 d1 w2 और क्या t1, m2 d2, ध्यान समझिएगा, ये w2, 2 यहां समझेंगे, मतलब यहां 2 हो गया और यहां 3 हो गया ना। यहाँ पे w1, क्योंकि w1 क्या है भाई, w1 तो 2 था ना, w1 और यहाँ पे t2। तो जो इसके नीचे, ध्यान समझिएगा, ये जो है इसके नीचे रहेगा m2, ये m2 d2, तो ये नीचे वैसे भी है, तो ये डायरेक्टली आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब ये हुआ, ये तो वैसे कट गया, ध्यान समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, और ये वैसे कट गया, और यहाँ से देखो 26 का 4 गुना हुआ, और यहाँ से 2 से 15, तो 15 चौका 60 और क्षेत्रिक 18 180, यानी m2 क्या आ गया, 180 आ गया। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जो अगर आप लोग लिख लो m1 d1 t1 और w2, और नीचे लिखो m2 d2 और t2 अपॉन w1, तो सीधे नीचे से आपस में जो कटेगा काट दोगे, और जो मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, फॉर्मूले में भी नहीं रखना है। फाइनली यानी m2 180 आ गया, तो बताइए 104 से, तो 104 से 180 होने में कितने व्यक्ति इंप्लॉय किए गए भाई, 180 और 104 का डिफरेंस 76, यानी 76 व्यक्ति और इंप्लॉयड किए गए। बताओ समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन है, या इस फॉर्मूले में रखो कोई। अभी देखो हमें प्रैक्टिस है, ऐसे समझिए, तो इसलिए जल्दी से काट दे रहे हैं आप लोग। पहले इसको समझ से कट करिए, और उसके बाद जो उसी को 2-3 क्वेश्चन आप लोग जो है रिलेट करो, अपने आप माइंड में क्लियर हो जाएगा भाई कि कैसे कैसे कट करना है। क्लियर है, बोलो यस या नो, समझ में आ रहा है भाई, नहीं समझ में आ रहा इसमें कर दो, और बाकी एक तो फॉर्मूला और आप लोगों को बताए थे ना, उसमें कर भी सकते हो, रिलेट कर दीजिएगा। ओके, तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहां पे बात कर रहे हैं, इतना आयाम की दीवार बनाना है। 24 श्रमिक 13 घंटे प्रतिदिन काम करके 32 दिनों में 224 मीटर 16 मीटर इतना आयाम की दीवार बनाते हैं। अच्छा, दीवार बनाना क्या हुआ, मतलब दीवार इतने डायमेंशन की बनाना हुआ, ये भी तो वर्क ही हुआ भाई। दीवार बनाना ही तो वर्क है ना, और इस डायमेंशन की बनाना है, ध्यान दीजिएगा पहले। क्लियर है, किसी को डाउट है तो प्लीज कंफर्म। उसके बाद ही कह रहा है कि 36 श्रमिक प्रतिदिन 18 घंटे काम करके इतने डायमेंशन की आयाम की दीवार कितने दिनों में बनाएंगे। ध्यान समझिए, हम ये करेंगे, फॉर्मूला ऐसे लगाइएगा, देखो तो जैसे ये m1 d1, ये ध्यान समझिए क्या कह रहे हैं, ये t1, अच्छा t1 की भी बात हो रही है ना, 32 दिनों में 13 घंटे, और w1 ये m2 d2 t2 और w2 इसकी बात हो रही है। हम ये कहना चाह रहे हैं, ये इधर करो इधर करो, तो इसको ऐसे लिखा करो, मतलब समझ में आ जाएगा जो भी वैल्यू मिसिंग होगा। जैसे अगर इधर वाली मिसिंग हो तो ये नीचे कर दो, इधर वाली मिसिंग है तो ये ऊपर कर दो। मतलब मिसिंग क्या है, हम ये कह रहा है दीवार तो इतने 18 घंटे 36 श्रमिक करके 18 घंटे में काम करके तो एक दीवार कितने दिनों में बनाएंगे, मतलब d2 निकालना है।
तो जो निकालना है उसको नीचे करोगे, अगर इधर कोई निकालना होगा तो इसको नीचे, मतलब ऐसे करोगे। M1 ध्यान समझिएगा, M1 D1 सॉरी M1 D1 T1 W2, ठीक है। और नीचे जो है सब कुछ जो बचेगा, जो निकालना है D2 छोड़ के, क्या बचा है भाई, M2 ध्यान समझिएगा T2 W1, ये भाग कर दो, मतलब जो निकालना हमें पता है उसको छोड़ के ये तो पहले हो जाएगा, बाकी ये ऊपर वाला यहां नीचे लाना है। तो आप लोग बताओ भाई, ये डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे दीवार की जो मोटाई है, मतलब आयतन है, उसकी बात कर रहे हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मतलब एक साथ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को रिलेट करो, तो वॉल्यूम दे दिया गया है, मतलब दीवार का जो ये मतलब जितना जो है उसमें ईंटें लगेंगी तो वो दीवार बनाना है, बाद में जितनी ईंटें लगेंगी दीवार बनाना है। अगर ईंट की बात करोगे उसकी लेंथ ब्रेथ और मोटाई होगी ना, ब्रेथ होगी तो चौड़ाई होगी, तो वो सब कुछ दिया गया भाई। यहाँ पे हमें इनमें लेंथ ब्रेथ को कंफ्यूजन नहीं करना है। तो वॉल्यूम का मतलब वर्क यानी नीचे आएगा। आप लोग बताओ कैसे करोगे। देखो अब हम कैसे लिख रहे हैं डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे भाई, ध्यान से समझिएगा और आसानी से आंसर बता दोगे। तो पहले करोगे, देखो पहले D2 का मतलब पहले वाला 24 श्रमिक है कि नहीं, 13 आवर पर डे वर्क करके 32 दिनों में W2, ये पहला W1 था, ये नहीं, यानी वर्क है ना, ये नहीं, दूसरा वर्क पहले, यानी ये करोगे, दूसरा वर्क है क्या भाई, 432 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर इंटू 64 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुआ, M हुआ, ये D हुआ, T ये वर्क हुआ। डिवाइड बाई क्या करोगे भाई, आप लोग डिवाइड बाई करोगे तो M2 निकालना, D2 कितना है, M2 कितना है 36 श्रमिक और फिर कितना 18 घंटे प्रतिदिन काम करके, और पहले वाला डायमेंशन यहां कर दो, क्या करोगे भाई 224 और 16 और ये 52। अब सॉल्व करो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसी को क्या कर देना भाई, इसी को सब मल्टीप्लाई करके आपस में एक्सपेंड फॉर्म में ये D2 अपने आप आ जाएगा ना। तो यहाँ W1 इधर कर दिया और ये M2 D2 इधर लाया, W1 इधर, यहाँ सब डिवाइड कर दिया, आंसर हो गया। चलो बताओ भाई, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके बताते हैं क्या आएगा। देखो जो आपस में कट जाए पहले उसको डायरेक्ट कट कर दो। डायरेक्ट क्या कट जाएगा, देखो 13 चौका 52, ठीक है, 4 से 16 जो कट रहे हैं, 16 कैंसिल आउट, है कि नहीं, बोलो कोई डाउट है। यस यस, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। यहां से देखो 18 दुनाई 36, 18 पंचानवे 36 और 72, 18 चौक 72, 24, ठीक है। यहां 24 बचा भाई। अब उसके बाद देखो क्या करोगे आप लोग, यहां पे 12 दुनाई 24, 12 तियाई 36, 3 8 24, 8 दुनाई 16 और 8 अठाई 64। बड़ा ध्यान देना होगा भाई, ध्यान समझिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 7 चौक 28, 7 त्रिक 21। ध्यान समझिएगा, 7 त्रिक 21। और यहां देखो 4 8 32, क्या बचा भाई, 8 त्रिक 24 दुना 48, क्या 48 है। यस 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 यस, D2 कितना हुआ भाई 48, बिल्कुल सही है, यानी 48 डेज करेक्ट आंसर। तो ये थोड़ा सा जो है जैसे कंफ्यूजन के लिए दिया था कि भाई मल्टीप्लाई, कुछ लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मल्टीप्लाई करना नहीं, एक्सपैंड फॉर्म में लिखना है, एक्सपैंड फॉर्म में लिखना। और ध्यान देना कि जिसको कट कर रहे हो तो माइंड में रहना चाहिए भाई हमने इसको कट कर दिया, अब क्या बचा हुआ है, और ऊपर नीचे जो कॉमन होगा वही कट करोगे। बिल्कुल कट कर दिया। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं बस ये कैलकुलेशन ही तो है भाई, बस फॉर्मूला एक ही सब में अप्लाई करना है। चलिए अब जो है कुछ अलग रिलेट करते हैं। देखिए अभी तक इफिशियंसी दिया है, कभी कभी इफिशियंसी नहीं दिया होगा और आपको सोच के बताना होगा, इफिशियंसी आपस में रिलेट करना होगा। चलो जैसे इसको पढ़ो भाई, समता प्रसाद एक समता प्रसाद है, इन्होंने काम को 50 दिन में किया है और वो जो है वर्क ओनली 5 days एंड ही वॉज इन्फेक्टेड विद द मलेरिया एंड हैड टू लीव द जॉब। जो ये समता प्रसाद जो है एक काम को 50 दिन में कर सकते हैं, एक काम को 50 दिन में किया, लेकिन भाई कर सकते हैं। उन्होंने किया कि हम भाई हमें कुछ भी बनाना, जैसे मान लो हम बोलते रूम पेंट करना है, हमने कहा भाई हमें 10 दिन लगेगा, लेकिन हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो तबीयत खराब हो गई, तो भाई जाहिर सी बात है तबीयत खराब हो गई तो उतने दिन में तो नहीं पूरा कर पाएंगे। वही चीजें ये कर रहा है। तो समता प्रसाद जी ने 50 दिन में एक काम को प्रपोज किया और ही वर्क ओनली 5 days, 5 दिन तक ही काम कर पाए। उसके बाद जो मलेरिया से इन्फेक्ट हो गए
अब फिर करा और उन्होंने छोड़ दिया भाई, अब हमारे बस की बात नहीं है। 5 दिन में तो भाई कुछ काम हो गया, उसके बाद जो है समता प्रसाद जी ने छोड़ दिया। उसके बाद संता प्रसाद, अरे वाह, समता और संता है, नाम बड़ा कंफ्यूजन है। तो एन और माँ, ना और माँ का अंतर है, पहले माँ था फिर ना था। समता, अब जो है संता प्रसाद जो है कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क 30 दिनों में। भाई वाह, 30 दिनों बहुत तेजी से काम किया इन्होंने। द नंबर ऑफ डेज इज विच बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इज। अच्छा, अब ये कह रहा है कि दोनों अगर एक साथ उसी काम को करते कितने टाइम में फिनिश करते हैं। एक तो क्लियर है, हमें ये नहीं पता है कि समता प्रसाद एक दिन में कितना करेंगे, और ये भी नहीं पता है कि संता प्रसाद एक दिन में कितना करेंगे। ये एक दिन का एफिशिएंसी नहीं पता है, इसको रिलेट करने की लैंग्वेज दिया है। ध्यान से समझिए भाई, समता प्रसाद, यहां एम लिख दे रहे हैं, यहां एम है तो पहले समता प्रसाद एक काम को 50 दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान समझिएगा, समता प्रसाद शुरुआत करते हैं और ये समता प्रसाद जी 5 दिन तक करते हैं, 50 दिन में कर सकते हैं। इन्होंने समता प्रसाद ने 5 दिन तक किया, इनको डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, जो भी हो गया। उसके बाद उसके आगे जो कंटिन्यू वर्क है उसको कौन किया है भाई, संता प्रसाद ने किया। एसएन देखो, संता ने किया और इसको 30 दिन में किया। तो 30 दिन में किया, आप लोग को बताना है पूरे काम को। काम कौन कर रहा है, पूरा काम किसने प्रपोज किया है, समता जी ने। वो काम कितने दिनों में पूरा करेंगे ये आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दो, ना तो हमें ये पता है कि भाई समता एक दिन में कितना करेगी, ना तो पता है कि शांता प्रसाद, ना तो कामता प्रसाद कितना एक दिन में करेंगे। चलिए उनको आपस में रिलेट कैसे करेंगे समझिएगा। अच्छा, एक तरीका ये हुआ, हमने अभी आप लोगों को बताया था m इंटू डी, जो टोटल वर्क होगा वो m1 ये d1, एक ही वर्क को जितने अलग अलग ग्रुप के लोग करेंगे उसको आपस में रिलेट कर दोगे। जैसे हम ये बोल दें भाई, ये कह रहे हैं कि समता प्रसाद का, समता m समता प्रसाद का एक दिन का काम जो है x है या y मान ले, या जो है m ही मान लेते हैं। ये m वर्क एक दिन में करते हैं, एक दिन में m काम करते हैं या एक काम करते हैं या x काम करते हैं, जो मान लीजिए। ये 50 दिन तक काम करेंगे, m इंटू 50, ये टोटल काम पूरा हो गया। ये जो टोटल वर्क पूरा हुआ, काम पूरा हुआ, इसको जो है यही जो है समता प्रसाद ने 5 दिन तक किया, और उसके बाद जो है इनको मलेरिया हो गया, और फिर इसको संता प्रसाद यानी वो एन संता यानी एन मान ले रहे हैं। तो संता प्रसाद का मतलब एक दिन में एन काम करते हैं, हमें नहीं पता तो मानना पड़ेगा। एन काम करते हैं, संता प्रसाद ने उसे 30 दिन में पूरा कर लिया। तो यहां एम और एन में रिलेशन आ जाता है। कैसे देखो, ये डायरेक्टली आ जाएगा भाई m इंटू 50 और माइनस m इंटू 5, तो m इंटू 45। ध्यान समझिएगा, मतलब 45m हो गया, और ये 30 इंटू n। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिए, m और n का जो इफिशियंसी हमने mn माना था ना, आ जाएगा। देखो 30 और 45 आ गया, 15 दुनाई 30 हुआ, 15 तिया 45, 2 और 3 का ये आ गया। अच्छा, इतना करना नहीं था, जो 2 और 3 ये जो है भाई हमारे समता है, और ये क्या है, संता है, इनका रेशियो आ गया। ये चीजें हम ये भी कह सकते थे भाई, देखो ध्यान समझिएगा, समता प्रसाद, इसको एक लाइन में कैसे कर सकते थे। ये देखो, समता प्रसाद ने एक काम को जो है 50 दिन में करने का प्रपोजल रखा है, 5 दिन तक काम किया है, यानी 5 दिन तक तो कर लिया है, 5 दिन का काम पूरा हुआ, 45 दिन का बचा है। यानी जो समता है उसका 45 दिन का काम बचा हुआ है, और इसको जो है यानी संता 30 दिनों में कर रहा है कि नहीं। 15 तिया 45, 15 दुनाई 30। यहां से m बाई n क्या आ जाएगा, देखो एक लाइन में 2 और 3 आ गया, समझ में आ गया ना भाई। अभी इसके पहले हम लोग वही कर रहे थे, ध्यान समझिए, तो कि जैसे 3/4 काम किया, जो बचा हुआ काम है ये तो है भाई। 50 दिन में समता को काम करना था, और उन्होंने 5 दिन तक किया, यानी 45 दिन का काम सीधा सीधा बचा हुआ, उसको कौन कर रहा है, जल्दी से आया भाई संता, उनसे तेजी से काम किया और वो जल्दी वर्क किया, 30 दिन में किया। देखो वैसे भी संता ने तेजी किया, तो इसलिए 3 वर्क एक दिन में करेगा और मनता 2 वर्क करेगा। जब ये इफिशियंसी आ गया, अब ये कह रहा है कि बताइए भाई टोटल काम को, टोटल काम का मतलब क्या है, यानी m1 d1 जिस काम को समता ने समता प्रसाद ने, प्रसाद नहीं लगा रहे बार बार, समता ने 50 दिन में किया, उसी को दोनों मिलकर, भाई एक काम है, उस काम को जो पूरे दिन में हो रहा, कितने दिन में प्रपोज किया गया था, अगर दोनों लोग करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा, तो कितने दिन में हो जाएगा ये तो कहना है, बताइए आप लोग। ये आप लोग समझ में आ गया रेशियो कैसे निकाल रहे हैं, 2 और 3, m का मतलब 2, n का मतलब 3। ये डायरेक्टली भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। अब हमें क्या करना भाई, m जो है समता ने 50 दिन में एक काम को किया, और उसी को समता और सनता मिलकर कितने दिनों में करेगा, ये कह रहा है।
मतलब पूरे पूरे काम को, यानी W1 यहाँ 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी, तो W को जब वर्क बराबर है तो कोई जरूरत है नहीं 1 नीचे लिखने, क्या मतलब है, बस कर लो भाई। हमें ये पता हो गया। यहां से एक चीज ध्यान दो, M का मतलब क्या हो, बनता है एक दिन में 2 काम किया, एक दिन में 2 काम किया, 50 दिन में 100 काम किया, ऐसे करेंगे। तो एक दिन में 2, एक दिन में कितना 3, 3 2 5 काम, यानी एक दिन में 5 काम करेंगे तो कितने दिन में 100 काम करेंगे। ओरली समझ में आ रहा होगा भाई। यहां से अरे यार, एक दिन में 2 50 दिन तक काम किए, यहां से 5 10 यानी 20 दिन में। यहां पे ओरल आप लोग बता दोगे भाई 20 दिन में दोनों जो है समता कितने दिनों में करती थी, 50 दिनों में, दोनों मिलकर 20 दिनों में कर लेंगे, क्योंकि 45 काम अकेले वो 30 दिन में कर दिया है। बोलो किसी को कंफ्यूजन है? अब आप लोगों को हर बार ये क्वेश्चन ऐसा बनेगा, जैसे रिलेशन निकालने के लिए बनेगा। तो रिलेशन निकालने का मतलब इफिशिएंसी, ध्यान से समझिएगा कि किसी का इफिशिएंसी दिया नहीं होगा, वो चाहे मेन वोमेन हो, चाहे ए और बी हो, चाहे किसी का नाम दिया हो, इफिशिएंसी आप लोगों को मानना पड़ेगा। और यहाँ पे M1 D1 से इफिशिएंसी रिलेट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद उस वर्क को जैसा कहा जा रहा कर लो। बोलो किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज कंफर्म करिएगा, नहीं तो बोलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इसको देखो भाई, अब सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, एक बार अगर आप लोग ध्यान से समझ जाएगा सब वही करोगे। देखो अब जैसे वहां ए और समता था, अब यहाँ ए और बी, कंफ्यूजन नहीं करिए भाई आप लोग। ये देखो 12 men and 16 boys can do piece of work in 5 days and 13 men 24 boys can do same work in 4 days. Compare the daily work done by the men with that done by women। मतलब ये देखो ध्यान समझिए करा कि भाई जैसे होता है ना, ये करा कि 12 men 12 men, तो men को M कर दे रहे हैं और 16 बॉयज को बी कर दे रहे हैं। तो 12 men 16 बॉयज एक वर्क को कितने दिनों में कर रहे हैं भाई, ये कर रहे हैं 5 डेज में। ध्यान समझिएगा, ये कर रहे हैं 5 डेज में, है कि नहीं। और फिर कह रहा है कि उसी सेम वर्क को, वर्क चेंज नहीं है भाई, उसी सेम वर्क को 13 men और 24 बॉयज, 13 men एंड 24 बॉयज, ध्यान समझिएगा, इन्होंने इसी सेम काम को किया। कितने दिनों में किया भाई, इन्होंने किया 4 दिनों में किया। वेरी गुड। अब करा कि एक आदमी, कंपेयर करिए कि डेली वर्क डन बाय मेन और बॉय, यानी इसका मतलब मेन और बॉय की इफिशिएंसी का रेशियो। अच्छा, आप लोग के पास यहाँ पे जो वैल्यू दिया है मेन और वुमेन, यहाँ ग्रुप में दिया है, ग्रुप में भले दिया है, पर्सन्स की बात की जा रही है, यानी M दिया है और यहाँ D दिया है, और 1 1 से, यानी वर्क अगर बराबर है तो M1 D1, यानी फॉर्मूला क्या लगाओगे भाई, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। हाँ, M1 D1 देखो अभी तक क्या था, डायरेक्ट था ग्रुप के फॉर्म में, 40 लोग 45 लोग 400 लोग, लेकिन अब नहीं होगा। अब क्या कह रहा भाई, अब जो है अब मेन और वुमेन के फॉर्म में होगा, चिल्ड्रन के फॉर्म में भी होगा। क्या फर्क पड़ता भाई, देखो सबसे पहले हमें इफिशिएंसी नहीं पता है, तो एक आदमी की इफिशिएंसी चाहे X मानो चाहे Y मानो, या हमें ज्यादा सही लगता है कि भाई जैसे दिया है, तो एक मेन की इफिशिएंसी M लेट कर लो और एक वुमेन की इफिशिएंसी, या वुमेन नहीं, एक बॉयज है तो B ही मान लो। हम ये बोल सकते हैं ये M1 हुआ और ये D1 हुआ, ये M2 हुआ D2 हुआ। वर्क अगर सेम है तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2 बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलोगे यस होगा। जब होगा तो बराबर कर दो भाई, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं करना है। और देखो ये भी हमने कहा था कि इतना नहीं करना है। देखो क्या इतना नहीं करना, हम क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे करेंगे भाई, प्रॉपर लिखेंगे 12 men 16 बॉयज, ये M1 हुआ, इसे जो है कितने टाइम में, 5 दिन में करते हैं एक काम को, और 13 आदमी और 24 बॉय का ग्रुप जो है ये करता है इसी काम को 4 दिनों में। तो भाई हमने मेन की M इफिशिएंसी और बॉयज की B मान लिया है, तो M बॉयज वैसे रहने दोगे। 5 से करोगे 12 पंचे 60 आदमी हुए और 16 पंचे 80 बॉयज हुए, यही करोगे ना भाई। 4 से करेंगे 13 चौका 52 आदमी हुए, यही करेंगे, और 24 चौका 96 बॉयज हुए। तो देखो ये 52 यहाँ पे मेन को मेन से घटाओगे और बॉयज को बॉयज से, दोनों अलग वेरिएशन है। तो 60 में से 52 घटाओगे 8 आदमी हुए, और जो है 96 में से 80 घटाओगे तो 16 बॉयज हुए। कहोगे भाई 8 दूनाई 16 हुआ, यानी एक आदमी बराबर 2 बॉयज। चाहे इसको ऐसे करो, या जो है आदमी जैसे वैसे, बॉयज नीचे लाओ तो 2:1, यानी आदमी और बॉयज का 1 डे वर्क क्या होगा, एक एक दिन में 2 वर्क आदमी करेगा, 1 वर्क बॉयज करेगा। तो आंसर तो समझ में आ गया है, लेकिन शायद लेंदी कर दिया है। देखो ये जब करना हो, जब भी ऐसे कोई बराबर है M1 D1 इक्वल टू M2 D2 हो, तो एक लाइन में कैसे करोगे। क्लियर है इतना भाई, ये बेसिक है ना, हमने कोई ट्रिक नहीं अभी बताया, बेसिक फॉर्मूले से ही आप लोग कर रहे हो। ये M1 D1, ये M2 D2,
और यहां से आपने 5 में दोनों से मल्टीप्लाई किया, बॉयज और मेन के ग्रुप में, और 4 से यहां दोनों में किया, तो मेन के ग्रुप को अलग जोड़ो घटाओ और बॉयज के ग्रुप को अलग जोड़ो घटाओ, तो फाइनली 8 आदमी बराबर 16 लड़के। तो एम और बॉयज का ये रेशियो ऐसे लिख सकते हो, या ये भी कह सकते हो एक आदमी बराबर 2 लड़के। जितना एक आदमी काम करेंगे उतना 2 लड़के काम करेंगे। इसका मतलब आदमी ज्यादा काम करेगा ना, आदमी 2 काम करेगा, लड़का एक, क्योंकि निकालना क्या है, डन वर्क, डन की बात की जा रही है। ओके चलिए, फिलहाल एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ध्यान दो, जब भी ऐसे दिया है ना, ऐसे कर लिया करो। देखो मेन के ग्रुप को 12 को 5 से करो, 12 पंचे 60, 4 को 13 चौका 52, तो 60 और 52 का अंतर 8 आदमी। हमेशा देखो, जब आप लोगों को यहां 5 से मेन वाले में करना है और 4 से मेन वाले में करना है, मेन को मेन से ही घटाना है, तो हम जैसे लिखा वैसे क्यों ना मल्टीप्लाई कर ले भाई। 5 12 पंचे 60 हुआ, 13 चौका 52, यानी अंतर 8। फिर आप लोग क्या करोगे भाई, ओमेन की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे करेंगे ना, 5 को 16, 16 पंचे 80, और 4 से 24 चौका 96, 80 और 96 का अंतर कितना, 16 बॉयज, यहां बॉयज लिख दो, 8 दुनाई 16। देखो एक लाइन में हो गया कि नहीं हुआ। एम अपॉन बॉयज का मतलब कितना, 2:1। तो कितना आसानी से सॉल्व कर लो एक लाइन में, यही प्रैक्टिस करना है। मतलब यहां फॉर्मूला भी हम लगा रहे हैं और जो है जल्दी सॉल्व भी कर रहे हैं, बस ये लिख नहीं रहे हैं। कुछ चीजें लिखना ही क्या करना है, हमें निगलेक्ट करना है, वो ट्रिक बन जाएगा। तो समझ में आ रहा भाई, देखोगे उसके बाद डायरेक्टली लिखना भी नहीं था। तो 12 पंचे 60, यहां देखो, फिर यहां करते 13 चौका 52, 8 ये करते, फिर यहां पे 16 पंचे 80 और कितना 24 चौका 96, यानी 16, ये डायरेक्टली। तो ये चीजें प्रैक्टिस में आएगा कि भाई कि यहां आगे और नहीं पूछा गया, तो इसलिए आंसर बना लेंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए टाइम एंड वर्क जैसे है ना, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, और इस सबसे बड़ी बात ये है ना कि लेंदी टॉपिक है। आप लोगों को हर चीज मतलब अलग अलग कैटेगराइज करके चलना पड़ेगा। जैसे पहला हमने क्या कैटेगराइज किया था कि पहला हमने सारा ये बताया कि भाई अगर आप लोगों को 2 टाइम दिया होगा तो ऑलवेज एलसीएम लोगे। तीसरा यहाँ फॉर्मूले वाले की बात करें, अभी और भी है, जैसे एक इफिशिएंसी बेस बताया होगा, और वेजेज, वर्क एंड वेजेज, यानी पैसे को रिलेट करके। अगर चारों टाइप समझ गए और उसके बाद फिर आपस में उनको रिलेट करोगे ना, तो बहुत आसान हो जाएगा। यानी पहले सारे टाइप को समझना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो अभी एक टाइप को अगर अच्छे समझ रहे होंगे तो दूसरा टाइप आप लोग कनेक्ट कर ले जाएंगे। बिल्कुल, बाकी सर को आप लोग जानते हैं। ओके चलिए, फिलहाल पहला अगर क्वेश्चन सॉल्व कर ली, इस क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से बताइएगा आप लोग क्या होगा इसका आंसर। हमें पूरी उम्मीद है आप लोग बताएंगे इसको। क्या बताएंगे, क्या लिखा है, देखो क्या कह रहा भाई, 10 पुरुष और 12 बच्चे, फिर वही 10 men and 12 children complete a certain piece of work इन 10 दिनों में करते हैं। Each child take thrice time take to man to complete the work. The time taken 12 men to finish the। अच्छा यहां ध्यान समझिएगा, अगर ध्यान से आप लोग पढ़िए क्वेश्चन, एम के लिए एम करेंगे 10 men और 12 चिल्ड्रेन, सी से स्टार्ट है, सी कर दो। एक काम को इन्होंने 10 दिन में पूरा किया, बिल्कुल भाई 10 दिनों में पूरा किया। और ये अलग से करा कि भाई ईच चिल्ड्रेन टेक थ्राइस टाइम टू टेक बाई अ मैन। मतलब यहां पे आदमी की बात करें और बच्चे की बात करें, तो जो एक बच्चा है आदमी से 3 गुना समय ले रहा है। तो इसका मतलब अगर आदमी 1 समय लेगा, बच्चा 3 समय लेगा, तो जाहिर सी बात है बच्चा जो है, बच्चा 3 समय का मतलब भाई बच्चा स्लो काम करेगा वो ज्यादा समय लेगा, और आदमी तेज काम करेगा कम समय लेगा। और आप लोगों को पहले पता भाई कि जो इफिशियंसी होगा वो टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। यानी इफिशियंसी का मतलब क्या है भाई, आदमी 3 काम करेगा और उतने समय में बच्चा 1 काम करेगा, है कि नहीं। चाहे ऐसे मानो, चाहे कुछ लोग ऐसे करेंगे भाई, यहां देखो कुछ लोग ऐसे करेंगे, एक आदमी की इफिशियंसी एम है, बच्चे की सी मान लो, एक आदमी बराबर 3 बच्चा, यानी आदमी 3 हो जाएगा, बच्चा 1 हो जाएगा, दोनों सही है फिलहाल। अच्छा कह रहा है कि 10 आदमी 12 बच्चे एक काम को 10 दिनों में करेंगे, ये रिलेशन दिया। फिर फाइनल क्या पूछा गया आप लोगों से, कह रहा है कि बताइए 12 आदमी उसी काम को कितने समय में करेंगे। भाई अभी तो लगा रहे थे, बस यहाँ पे पहले डायरेक्टली, जैसे पहला ही क्वेश्चन क्या लिखे थे कि 120 आदमी किसी काम को 90 दिनों में करेगा, तो 75 व्यक्ति कितने दिनों में करेगा, वही ये भी है। लेकिन यहाँ आदमी और चिल्ड्रन दोनों एक साथ हैं, तो दोनों एक साथ भले हैं, लेकिन एक बनाने के लिए इफिशियंसी दिया गया है ना, तो भाई उसको रिलेट कर दो आंसर।
तो आप लोग क्या लिखोगे, M1, ये पूरा भाई M1 हो गया, ये क्या हुआ D1 हुआ, ये M2 हुआ। क्या चाहिए आप लोगों को, D2 चाहिए, तो D2 चाहिए लिख दो, यानी M1 D1, M1 का मतलब ऐसे समझिए, चलो अच्छा लिख भी दे रहे हैं एक बार, बाकी बार बार नहीं लिखोगे, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। 10 आदमी 12 बच्चे एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, और उसी काम को 12 आदमी कितने दिनों में, D2 दिनों में करते हैं, यही ना। तो 12 आदमी नीचे लाओगे, तो नीचे लाओगे और लाइए। देखो दो तरीके हैं, इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ध्यान से समझिएगा। दो तरीके का मतलब, जिसको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं करना है, सोचता है कि ठीक है भैया वैल्यू रख दे आंसर आ जाएगा, तो आदमी की जगह पर 3 रख दो, ध्यान समझिएगा, आदमी जगह पे 3 रख दो और बच्चे की जगह पर 1 रख दो। यानी आदमी एक दिन में 3 काम करता है, तो एक आदमी 3 काम करता है, 10 आदमी 30 काम करेंगे। एक बच्चा एक दिन में 1 काम करे, 12 बच्चा तो 12, तो 30 और 12 कितना हुआ, 42 काम हुआ। 42 मतलब एक दिन में 42 काम करेंगे और 10 दिन में कितना, इतना। डिवाइड बाई देखो 12 आदमी, तो 12 इंटू कितना, 12 इंटू कितना 3 इक्वल टू कितना D2, ये तो हुआ। यहां सॉल्व कर दो, यहां से कितना हुआ, देखो 4 3 12 हुआ, ओ 4 3 12 नहीं, 2 से कर दे, 2 छक 12 हुआ, 2 पंचे 10 हुआ, और 2 छक 12 हुआ ना, 2 तिहाई 6, 3 दुनाई 6 हुआ, 6 से कर दे, 6 सते 42 हुआ ना, 7 पचे 35/3, ध्यान समझिएगा 35/3 आंसर। एग्जैक्टली आंसर नहीं आएगा, 3 एकम 3 हुआ, और 3 एकम 3 11.66 डेज है ना, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बोलो कोई डाउट है, यानी 10 आदमी 12 महिलाएं 10 दिनों में, 12 बच्चे 10 दिनों में, 12 आदमी कितने दिनों में, ये M1 हुआ, D1 M2 D2, 12 आदमी नीचे आ जाएगा। हाँ, एक आदमी बराबर 3 बच्चे हैं, यानी मेन और चिल्ड्रन का रेशियो आप लोग क्या करोगे, आदमी की जगह पर 3 रखोगे। देखो इफिशियंसी ये होगा ना, आदमी की जगह पर M जहां रखे हो, क्योंकि M इफिशियंसी मान रहे हो ना, एक आदमी की इफिशियंसी M है, एक बच्चे की C है, तो 12 बच्चे के 12 से कर देते हो, तो आदमी की जगह पर 3, बच्चे की जगह पर 1 मल्टीप्लाई कर दो आंसर। एक तरीका तो ये बिल्कुल वैल्यू रख रहे हो, और दूसरा तरीका देखिए वैल्यू नहीं रखो। जहां पे एक और तरीका है कि जैसे हम किसी को आसानी से कन्वर्ट कर लें, जैसे मेन को बच्चे बना दे, बच्चे को आदमी बना दे, हम बना सकते हैं। बना सकते का मतलब जादू से नहीं, क्वेश्चन से। जैसे कह रहा है एक आदमी बराबर 3 बच्चा, है कि नहीं, जितना एक आदमी काम करेगा 3 बच्चा काम करेगा। एक आदमी बराबर 3 बच्चा, 2 आदमी बराबर 6 बच्चा, ओरली बता दोगे 5 आदमी बराबर 15 बच्चा। तो वही हम यहाँ पे करें, सबको बच्चा बना लें। 10 आदमी, एक आदमी बराबर कितना, 3 बच्चा, तो 10 आदमी बराबर 30 बच्चा। तो ध्यान समझिए, ओरली 30 बच्चा और प्लस 12 बच्चा, 30 और 12 कितना होगा, 30 12 42, 42 बच्चा एक काम को 10 दिनों में करेगा। और 12 आदमी, सबको बच्चे में बनाना, अगर ये बच्चे हैं तो यहाँ बच्चे हैं, तो 12 आदमी, एक आदमी बराबर 3 बच्चा, 12 आदमी बराबर 12 तिहाई 36 बच्चा। तो देखो यहाँ D2, ये तो हो गया, बच्चा बच्चा कट गया। तो ऐसे कर सकते हो कि जैसे मान लो वैल्यू नहीं रखना है, तो हम एक वेरिएशन में कर ले, चाहे आदमी में कर ले, चाहे बच्चे में कर ले। तो अगर यहाँ बच्चे होंगे, यहाँ बच्चे हो जाएंगे, तो अभी तो पहला क्वेश्चन यही था कि हम बोलते 50 बच्चे किसी काम को 10 दिनों में, तो 20 बच्चे कितने दिनों में। तो बच्चों का ही अगर ग्रुप है तो फिर कुछ करना नहीं है, तो बच्चे के ग्रुप को लाओ पहले। समझ में आगे क्या कहना चाह रहे हैं, तब भी याद आएगा M1 D1 M2 D2। तो भी देखो आंसर जो भी दिया है, 6 6 36 हुआ, 6 7 42 हुआ, और यहाँ पे 2 तिहाई 6 हुआ, और 2 पंचे 10, 35/3 देखो तब भी तो आ गया 35/3, यानी तब भी आंसर आ जाएगा। जैसा आप लोगों को आसान लगे वैसा सॉल्व करिए। फिलहाल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक तो ये हुआ आप लोगों को निकालना, कभी कभी अब दे दिया गया है, अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन बढ़ रहे हैं आगे, और जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में उसी की बात करें। अभी आसान है, 3 men और 4 boys can do piece of work in 40। अच्छा, यहां तो डायरेक्टली दे दिया गया, कह रहा कि भाई 3 आदमी या 4 बच्चे, बच्चे नहीं है बॉयज है, अरे भाई बॉयज का मतलब बच्चे ही हुए, लेकिन बॉयज लिख देते हैं। तो 3, ये क्वेश्चन ये आ चुका है, हम सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर से ही पिक किए हैं, बस सीक्वेंस इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को एग्जैक्टली डाउट समझ में आ जाए, डाउट ना हो। 3 आदमी या 4 बच्चे एक काम को 43 डेज में करते हैं। फाइंड हाउ मेनी डेज 7 men 5 women, 7 men और 5 women एक साथ करेंगे, कितने टाइम में करेंगे। देखो एक ही लाइन, सब वही आंसर है, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। तो लेकिन M1 क्या कह रहा है, देखो एक काम को 3 आदमी करते हैं या 4 बच्चे करते हैं, यानी 3 आदमी करेंगे तो भी 43 दिनों में, 4 बॉयज करेंगे यानी तो भी 43 दिनों में, ठीक है ना। 3 आदमी करेंगे तो भी 43 दिनों में, 4 बॉयज करेंगे तो भी 43। तो सबसे पहले तो यहां पे अपने आप ही इफिशियंसी बराबर दे दिया गया है, तो M1 D1 के फॉर्म में, और फिर कहा गया 7 आदमी 5 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे।
पहले फोकस करो हमें किससे डेटा कनेक्ट कर सकते हैं, किससे फाइंड कर सकते हैं। भाई हमें जो M1 D1 जो निकालना है, इतने लोग उस काम को, काम सब बराबर है, एक काम को 3 आदमी भी कर रहे हैं, 4 लड़के भी कर रहे हैं, ये लोग कितने टाइम में करें। तो चाहे पहले से रिलेट करो या दूसरे से करो, मतलब पूरा वर्क क्या होगा, पूरा वर्क देखो समझो ये कह रहे हैं, पूरा वर्क ये होगा कि 3 आदमी, एक आदमी का एफिशिएंसी M हमेशा मानो, बच्चे की बॉयज की भी मानो, 3 आदमी की एफिशिएंसी एक दिन में 3, तो 3 आदमी एक काम को 43 डेज में करेंगे, तो ये M1 D1 हो गया। और इसी काम को करा M2 D2, इसी काम को 7 आदमी और 5 महिला कितने दिनों में करेंगी, D2 दिनों में। इतना समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो भाई बताओ, यही तो कह रहे हैं ना, क्यों हम बार बार थोड़ा सा जो है और शॉर्ट फॉर्म में लिखें। तो कहने का मतलब ये आदमी हम चाहे इस वाले ग्रुप में लोग इसको 43 दिनों में, तो ये लोग कितने दिनों में करते, D2 दिनों, हमें ये निकालना है। लेकिन मजबूरी ये है, यहां आदमी है, यहां भी आदमी होना चाहिए, है कि नहीं। एक और तरीका क्या कह सकते थे, कुछ लोग ये भी कहते भाई 4 लड़के एक काम को 43 दिनों में बॉयज, और उसी काम को 7 आदमी 5 बच्चे कितने दिनों में। तो बात वही है, इसको भाग कर दोगे D2, यहां भी दोनों से आंसर सेम आएगा। लेकिन ध्यान दो, आंसर तो सेम आएगा, लेकिन आएगा कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन यहां दिया, पहले कुछ नहीं करना, 3 आदमी एक काम को 43, 4 बच्चे भी, इसका मतलब जो काम 3 आदमी जितने दिनों में करते हैं उतने ही दिनों में 4 बॉयज। मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन दे दिया गया, 3 आदमी बराबर 4 लड़के, पहले हिडन फॉर्म में दे दिया गया है। अब 3 आदमी बराबर 4 बच्चे दे दिया गया है। अब यहां भी आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है कि जैसे यहां आदमी है ना इतने दिनों में, तो आदमी, यहां महिला को, महिला नहीं भैया, महिला गलती, बॉयज की जगह पर महिला नहीं है, ये बॉयज है, तो बॉयज को हम आदमी में कर ले, तो फिर आदमी या आदमी ये तब भी आ जाएगा। और कर सकते हैं भाई, जब 4 बॉयज बराबर 3 आदमी, तो 1 बॉयज या 10 बॉयज किसी को आदमी में करना बना सकते हो। और दूसरा तरीका ये है, जिनको कुछ भी डाउट नहीं करना वो ऐसे करेंगे कि भैया M/B बराबर 4/3, मतलब एक आदमी दिन में 4 काम करेगा और एक बच्चा 3 काम करेगा। तो बेसिक की बात कर रहे हैं, अभी एक और तरीका है हम बताएंगे, फिलहाल बेसिक देखो। यहां पुट कर दो, यही पुट कर दो, जहां कंफ्यूजन ना हो यही पुट कर दो, कोई इशू नहीं। देखो यही कर दे रहे, M की जगह पे 4 है कि नहीं, यहां M की जगह पे 4 कर दो, जहां B लिखा वहां 3 कर दो, समझिएगा। तो 3 × 4 × 43 डिवाइड बाई, ये तो एक साथ जोड़ के आएगा ना, 7 चौक 28, 5 से 15 28, 43, ये कट गया, कितना आ गया 12 भाई, यानी आंसर 12 दिन बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। वैसे यहां भी होगा, देखो भाई वही तो आएगा, देखो चाहे यहां पुट कर दो, 4 बॉयज का मतलब कितना है, बॉयज का मतलब देखो 3 है ना, 4 × 3 × 43 डिवाइड बाई, देखो 7 का मतलब 7M का मतलब 7 × 4 और B का मतलब 3, 7 चौक 28, 5 से 15 और 28 47, तो 43, तब भी देखो 12 आया, नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, 12 आएगा ही आएगा, सही है। तो चलिए बेसिक समझ में आ गया, क्या करें, क्वेश्चन को कैसे कनेक्ट करेंगे। अगर बेसिक समझ में आ गया हो तो ट्रिक से डिस्कस करें। कुछ क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क में है कि बेसिक से भी परे जाके सॉल्व कर सकते हो, मतलब कैसे टाइप, जैसे ये टाइप वाला, बोलो क्लियर है, यस अगर क्लियर हो थम्स अप करिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे नहीं आते, पहले एक ट्रिक बताते हैं फिर आगे अगले क्वेश्चन पे। देखो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां एक ट्रिक है, अगला एक और क्वेश्चन सेम ऐसे हमने दिया है कि इसको हम दोनों तरीके से सॉल्व किए, और दूसरा क्वेश्चन आप लोग जो है बताओगे कैसे होगा। ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक ये है कि कहीं भी जैसे यानी पहले ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में बीच में और लिखा हो, यानी या लिखा हो, और फिर यहां पे प्लस का मतलब एंड लिखा हो। जैसे हम बोल देना 10 आदमी या 20 महिलाएं एक काम को 40 दिनों में, तो 4 आदमी या 5 महिला मिलके, या 25 आदमी या 50 महिला एक काम को 4 दिनों में, उसी काम को 20 आदमी या 20 आदमी और 25 आदमी, यानी यहां पर अलग अलग है, यहां मिलके दिया हो। अगर ऐसा दिया है तो एक ट्रिक होती है, और ट्रिक होती क्या है भाई ये बताओ। तो जो टाइम होता है हमेशा फिक्स, ध्यान देगा, हम क्या करेंगे, सबको 3 को 4 को 4 से, 4 को 43 से, 3 को 4 से, 4 को 43 से, ध्यान से समझिएगा। वोमेन वाले ग्रुप को मेन से, मेन वाले ग्रुप को वोमेन से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 3 × 5 = 15 और प्लस 7 चौक 28, 15 और 28 कितना हुआ 43, कट गया, यानी 12 दिन आ गया। लेकिन ये इसी में फॉलो होता है, क्यों फॉलो होता है, देखो ट्रिक नहीं है, बस समझने के लिए इसलिए फॉलो होता है कि जब आप लोग 3 आदमी 4 बच्चे करते हो, M को करोगे बॉय के फॉर्म में आ जाएगा, बॉय करोगे M के फॉर्म में आएगा, यानी 3 4 दोनों में यूज होगा।
और जब m करोगे तो यहाँ बॉय m में हो जाएगा और बॉय करोगे तो m y में हो जाएगा अल्टरनेट, इसीलिए यहाँ पे हुआ। वही तो अभी ये बेसिक से भी किए थे। तो ये ट्रिक का मतलब उस बेसिक को थोड़ा सा और मैनिपुलेट किया गया है, ध्यान समझिएगा। और जो मैनिपुलेट करेंगे, याद करेंगे तो ओरली बता देंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ट्रिक। अगर समझ में आ गया होगा तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बहुत आसान है, ओरली बता सकते हैं। बिल्कुल आप लोग बताइए भाई। देखो 6 मैन, इसको ट्रिक से जो एक टाइप का जो कर लोगे वो ट्रिक से बताओगे। 6 मैन या 10 वोमेन किसी वर्क को 15 डेज में, वेरी गुड। उसी को कह रहा है कि 12 मैन है कि नहीं, 5 वोमेन कितने दिनों में। तो आप लोग बोलोगे सर अभी तो सीखा था इसको, बेसिक से नहीं करेंगे इसको। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी सीख के ट्रिक क्या था भाई, D2 क्या बताए थे हमने, 6 को 10 से करो, 10 को 15 से करो। इसको एक्सपेंड फॉर्म में ही लिखना, 6 × 10 × 15। हाँ, ये जोड़ना है, 6 पंचे 30, ध्यान समझिएगा, और प्लस 10 × 12 120। तो 30 120 150 हुआ ना, ये 150 हुआ, तो 150 एक साथ करोगे। देखो एक कैंसिल हुआ, 15 15, 6 दिन ओरली आ गया। सर आप कहोगे 6 दिन इज द करेक्ट आंसर, लेकिन ये कहाँ फॉलो होगा? ये एंड और में ही फॉलो होगा और सब में नहीं फॉलो होगा। ये फिक्स क्वेश्चन है, इसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, और आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर वही तो हर बार देखो 2 है तो 3 है, अभी और बहुत सारे 2 में भी अलग अलग होंगे, लेकिन 2 है तो 3 भी ऐसे दिया गया। जल्दी से आप लोग बताएंगे बेसिक से, और वैसे भी 3 में भी रिलेशन कह सकते। क्या रिलेशन है भाई? 2 पुरुष 2 आदमी, या सब में ध्यान दीजिए, या 3 वुमेन, या 4 लड़के 4 बॉयज एक काम को 52 दिनों में। यानी इसका मतलब ये हुआ, ध्यान समझिएगा, अभी तक 2 ग्रुप था, 3 ग्रुप हो गया। क्या ग्रुप हो गया भाई? 2 आदमी एक काम को 52 दिनों में, 3 महिलाएं भी 52 दिनों में, 4 लड़के भी 52 दिनों में। यानी समझ में आ गया, 2 आदमी बराबर 3 महिला बराबर 4 बॉयज। ये पहले क्लियर है। अच्छा, जब क्लियर है भाई, तो ये कह रहा है कि बताइए आप लोग कितना, 1 मैन 1 वोमेन और 1 बॉयज एक साथ मिलकर कितने समय में करें, ध्यान समझिएगा। तो आप लोग देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर बेसिक की बात करेंगे, फिर यहां भी ट्रिक लगेगा। देखो बेसिक की बात करें, ये है कि आप लोग कंफर्म है, आदमियों के ग्रुप ने एक काम को 52 में किया है, और महिलाओं के ग्रुप ने भी, और बच्चों के ग्रुप ने। तो सबने, आदमी महिला और बच्चे सबने किया है। तो किसी भी ग्रुप को रिलेट कर दो, चाहे आदमी वाले ग्रुप को, चाहे महिला वाले ग्रुप को, चाहे बच्चे वाले ग्रुप को, किसी को रिलेट कर दो। तो पहले आदमी है भाई, तो आदमी वाले के ग्रुप को पहले रिलेट करें। 2 आदमी एक काम को 52 दिनों में करेंगे, ये हो गया M1D1। इसी काम को M2D2, यानी एक आदमी एक महिला एक बच्चा कितने दिनों में करेगा, ये D2, ये फाइंड करना है। तो पहले तो ये समझ जाओ मैं निकालना क्या है भाई। मतलब जो काम 3 महिलाएं करते हैं और 4 बच्चे करते हैं, 2 आदमी करते हैं, उसी काम को ये एक लोग मिलकर कितने समय में एक साथ करेंगे। तो ये M1 हुआ, D1, M2, D2। हमारे साथ दिक्कत ये है कि यहाँ पे अलग अलग इफिशियंसी के लोग हैं। महिलाएं अलग इफिशियंसी से करेंगी, पुरुष अलग इफिशियंसी से, बच्चे अलग इफिशियंसी से। लेकिन हमें ये पता है कुछ इफिशियंसी को रिलेट करने के लिए क्लू दे दिया गया है कि मतलब एक काम को 2 आदमी 3 महिला और 4 बच्चे उतने ही समय में करेंगे। तो M1 D1 M2 D2 करोगे तो ये हमें पता है। इफिशियंसी का मतलब हुआ कि जिस रेट से, यहां से समझिएगा भाई, यहां लिख दे रहे हैं, जिस रेट से 2 आदमी बराबर 3 महिला बराबर 4 बच्चे, ये हमें डायरेक्टली दे दिया गया। इसमें कोई क्लू ही नहीं है। मतलब हम ऐसे नहीं करना कि भाई 3 ग्रुप के M1 D1 M2 D2 M3 D3 बराबर है, इसका मतलब डेज सब में बराबर है। तो डायरेक्टली ये बोल सकते हैं, ये क्लू दे दिया गया। देखो हम यहां पे एक तरीका हो भाई, 2 आदमी 52 दिनों में, तो ये सारे मतलब महिला और बच्चे को आदमी में कर ले तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? महिला और बच्चे को आदमी में कर ले तो आंसर आ जाएगा भाई। कर लेते हैं, चलिए कर लेते हैं। क्या करेंगे देखो कैसे, आप लोग बताओ, यहां से ध्यान से समझिए। अभी कोई ट्रिक नहीं है, बेसिक से। 2 आदमी 52 दिनों में, 1 आदमी प्लस 1 महिला में कितने आदमी, 3 महिला में 2 आदमी, 2 आदमी बराबर 3 महिला, 3 महिला में 2 आदमी, 3 महिला में 2 आदमी, तो 1 महिला में 2/3 आदमी। मतलब 2/3 आदमी का मतलब आदमी आधा नहीं होंगे, कैलकुलेशन में
फ्रैक्शन में आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कहेंगे सर गलत है, आदमी आधा हो जाएगा तो फिर काम कैसे होगा? नहीं, बिल्कुल काम होगा। बस ये है कि ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, मतलब भावनाओं के अकॉर्डिंग नहीं। चलिए अगला, एक बच्चे को भी आदमी में करना है भाई, तो 4 बच्चा बराबर 2 आदमी मतलब 2 आदमी बराबर 4 बॉयज, तो 1 आदमी बराबर 2 बॉयज, ये भी बोल सकते हैं। तो 1 बॉयज इक्वल टू आधा आदमी, हमें आदमी में करना है। 2 बॉयज बराबर 1 आदमी, तो 1 बॉयज बराबर आधा आदमी। तो हमने सबको आदमी में कर लिया, इससे क्या होगा? इफिशियंसी नहीं निकालना होगा। एक और तरीका है, अभी बता रहे हैं, ध्यान से कंफ्यूजन मत करिए, एक और तरीका है। तो यहां से देखो सब आदमी में आ गया, तो 1 2/3 1/2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? देखो 1 3 और 2 6 हो गया, और 1 6 3 दूनाई 6 2 दूनाई 4 प्लस 2 तिहाई 6, यहाँ 3, तो 6 4 10 3 13, 13/6 आ जाएगा। तो बताओ 13/6 अगर ये आ गया आदमी तो कट गया ना, ये तो कोई मतलब नहीं है। तो 13 चौका 52 हुआ, और जो 6 ऊपर चला जाएगा, तो 6 ऊपर गया, 6 दूनाई 12 12 चौका 48, यानी 48 डेज आ गया भाई। सॉल्व किया कितना आ गया? 48 डेज आ गया कि कुछ और आ गया? 13/6 आया था, 13 चौका 52, और हाँ 48 डेज। ऑप्शन तो बहुत दूर दूर है, बहुत दूर है तो बहुत दूर रहने दो, लेकिन आएगा कितना? 48 जो हम ला रहे हैं। समझ में आ गया हो? अगर समझ में आ गया हो भाई तो क्लियर। नहीं समझ में आओगे, एक और बार देखो। तो एक और बार देखने का मतलब ये देखो, ध्यान समझिए, 2 आदमी बराबर 3 महिला बराबर 4 बच्चे, तो 1 आदमी 1 महिला 1 बच्चे के इफिशियंसी का अनुपात निकालना हो तो आप लोगों को रेशियो में बताए थे कि 2/3 इक्वल टू 3/4 इक्वल टू 4/5। उसके लिए क्या करोगे? जैसे ये सब बराबर है ना, तो m की वैल्यू इसमें 2 जो गुणा हो रहा है इसका रेसिप्रोकल कर दो, w की वैल्यू जो गुणा हो रहा है रेसिप्रोकल कर दो, बॉयज की वैल्यू जो गुणा हो रहा है रेसिप्रोकल कर दो, और ये प्रॉपर वे में लिखो 12 एलसीएम, तो 12 एलसीएम 3 4 2 का, तो 12 सब में गुणा कर दो। 12 सब में गुणा करोगे 2 6 12, और यहाँ पे 3 चौक 12, यहाँ पे 4 3 12। इसका मतलब मेन ओमेन और बच्चे का जो इफिशियंसी का रेशियो ये आ गया। जैसे इफिशियंसी का रेशियो आ गया भाई, जब रेशियो आ गया, देखो एक तरीका तो वैल्यू पुट कर रहे थे डायरेक्टली, आदमी को, सभी को, महिला और बच्चे को आदमी में कर रहे थे। अब मत करिए, नहीं करोगे तो क्या करोगे? आदमी जहां 6 लिखो, 2 × 6 और ये 52, आदमी जहां 6, महिला जहां है 4, बच्चे जहां है 3, तो 6 4 10 3 13, तो यहां से 13 चौका 52, यहाँ पे 6 चौक 24 गुना 48, तब भी तो आ गया। तो ये, लेकिन ये ध्यान देना, ये हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी तो आसान है, कभी कभी ये टफ हो जाएगा, तो कभी कभी ये मतलब रेशियो निकालना ही बहुत टिपिकल काम होगा। जब टिपिकल काम होगा तो भाई टिपिकल काम में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं होने का मतलब हुआ टाइम, जब एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का। फिलहाल हम यहाँ पर ये समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक ट्रिक भी है इसका है, ये दोनों तरीके। पहली बात, ये तो वैल्यू पुट करने का तरीका था ना, कंडीशन थी। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी एक, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक है, लेकिन ट्रिक ये भी समझिए कहाँ फॉलो होगी। ट्रिक सिर्फ और सिर्फ 1 आदमी 1 महिला 1 बच्चे, यहां और यहां। ये नंबर अगर 1 1 होगा तो हर बार फॉलो होगा। नंबर अगर 1 1 होगा तो हर बार फॉलो होगा। और क्या फॉलो होगा भाई? देखो ऐसे करो, जो पहले लिखे थे 2 × 3 × 4 × 52, क्या करोगे? 2 × 3 × 4 × 52 डिवाइड बाई, पहले 2 को 3 से करो, 2 तिहाई 6, 3 को 4 से करो 12, और फिर 4 को 2 से करो 4 नहीं 8। मतलब ए बी बी सी सी हर बार होगा ये, लेकिन ये भी टफ हो रहा होगा, मिलता वो ज्यादा आसान था। तो 12 8 20 से 26, तो 26 दूना 52, यहाँ 4 नहीं 8 त्रिक 24 दूना 48, 48 तब भी आ गया। लेकिन तब जब 1 होगा तभी फॉलो होगा, जैसे 2 वाला था वैसे 3 वाला, लेकिन 3 वाले में यहाँ पे क्रॉस था, यहाँ पे क्या था? पहले ए बी बी सी सी ए, मतलब ये जोड़ के डिवाइड करना है, वहां क्रॉस करके डिवाइड करना था। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए, टाइम भी हो रहा, चलिए लास्ट क्वेश्चन इसको हम डिस्कस करते हैं, और उसके बाद आप लोग जो है डिस्कस करें कि आप लोग सॉल्व करके लाएंगे। देखिए अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाए भाई, बस आसान क्वेश्चन हुए हैं। तो एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में लिखिएगा, और 12वें क्वेश्चन से हम नेक्स्ट सम में कंटिन्यू करेंगे।
क्योंकि 1 घंटे में अगर समझा के करो, अभी प्रैक्टिस नहीं है, अभी आप लोग बिल्कुल रिलैक्स माइंड से समझिए और फिर जब प्रैक्टिस करेंगे उसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे। अभी बहुत अच्छे से क्वेश्चन आज लाए थे, देखो इसको फिलहाल ये अच्छा क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। 2 आदमी या 5 महिला या 7 बच्चे काम को 469 डेज में, और तो 7 आदमी 5 महिला और 2 बच्चे, एक एक नहीं, यहाँ पे कुछ काउंटिंग में दे दिया गया है। पहले वाला क्वेश्चन है भाई, ये होमवर्क में लिखिए आप लोग, ये वाला ध्यान से समझिएगा। है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज लाए थे, लेकिन समय की मांग को देखते हुए आज सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, कोई बात नहीं। जितने क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ें, बाकी जो नहीं हो पाएंगे फिर हम लोग पढ़ेंगे। यकीन मानिए सारे क्वेश्चंस आप लोग जितने भी आप लोग के एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस सेट में और मॉडल पेपर जो आ सकते हैं पॉसिबिलिटी, वो सारे डिस्कस करेंगे। बस अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ बेसिक बता रहे हैं कि भाई डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा पता हो, नहीं तो पता लगा कि हम डायरेक्टली टॉप वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और हमने जल्दी से कर दिया, आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो कंफ्यूजन ना हो, या तो कहीं से और पढ़े होंगे तो ठीक है, मतलब कहीं से पढ़िए लेकिन पढ़िए, और हम बेसिक डिस्कस करने के बाद ही जो है आगे मतलब आगे जो टफ वाले क्वेश्चंस होंगे या प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस पेपर के, वही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए टेक केयर और गुड नाइट। आई होप हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम में एक बेटर टॉपिक के साथ मिलेंगे। कोई डाउट होगा, सुझाव होगा, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। ओके, टेक केयर, थैंक यू।